सभी साथियों का एक बार फिर यूथ कनेक्शन देश की आवाज़ में स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में शाहजहांपुर जनपद के साहित्यकार ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान जी उपस्थित हैं और जहां पर शाहजहांपुर जनपद में साहित्यकारों का नाम लिया जाता है तो वहां पर ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान जी का नाम पहले आता है। कई बार साहित्यकारों में सम्मानित होने का जब अवसर आता है तो ज्ञानेंद्र मोहन को सबसे पहले सम्मानित किया जाता है और इनके कई साहित्य प्रकाशित भी हो चुके हैं। कविताओं के दौर में इन्होंने करीब 6 पुस्तकें भी लिखी हैं और अपनी कविता के माध्यम से समाज को जोड़ने का और समाज को संदेश देने का काम किया है। हमारे स्टूडियो में ज्ञानेंद्र मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने साहित्य में जो कदम रखा तो कैसे आपकी सोच बनी कि साहित्य प्रकाशित किए जाएं या कैसे आपका साहित्य में कदम गया? एक समय होता है व्यक्ति के जीवन में, किशोरावस्था के बाद में जब युवावस्था में आते हैं तो हर व्यक्ति अपने अंदर एक इच्छाएं, उत्सुकताएं उसके अंदर जो होती हैं, दुनिया को देखने का एक नज़रिया होता है, हर व्यक्ति में होता है। यूँ मान लिया जाए कि युवावस्था में हर व्यक्ति कवि होता है। वो अलग बात है कि किसी ने कोई बात देखा, कोई घटना देखी, भूल गया या दिल में उतार ली। दूसरा व्यक्ति क्या होता है कि किसी का मन होता है कि यार इसे लिख दें, इसे कहीं नोट कर लें। हमने अनुभव क्या किया है, हम उसे कागज़ पे उतारें। जो कागज़ पे उतार लेते हैं वो कवि के रूप में दिखाई देते हैं, और वरना तो जीवन में हर व्यक्ति अपने अंदर, जिसके अंदर भावनाएं हैं, अच्छा बुरा सोचना है, तो व्यक्ति तो हर व्यक्ति अपने साहित्यकार होता है, लेकिन जो उसे कागज़ पर उतार लेता है वही कवि के रूप में सबके सामने दिखाई देता है। तो एक आयु, वही उसी आयु में जब हम आए तो अपने मित्रों में, कॉलेज में जो अच्छा बुरा देखा, व्यवहार देखे, कहीं पर उस आयु में भी होता है शिक्षक से हमें क्या मिल रहा है या मित्रों से हमें क्या मिल रहा है, वही दिमाग में उतरते उतरते अंतर्मन में और कविता के भाव के रूप में अपने आप ही लिखना शुरुआत की। और लिखते लिखते फिर अपने जो हमारे अग्रज लोग थे इस क्षेत्र में, उनके साथ उठे बैठे, उनसे सीखा और अपने विचारों की अभिव्यक्ति को और अधिक जो है ढंग से प्रस्तुत कर एक गीत या गज़ल जो कुछ कहा, लोगों के अंतर्मन तक अपनी बात पहुंची, तो मुझे भी अच्छा लगा। अभी तक आपने 6 पुस्तकें कविताओं की लिखी हैं जी। आपकी नज़र में सबसे अच्छी कविता जो लोगों ने पसंद की हो और आपको भी पसंद आई हो, कौन सी कविता है? देखिए, कवि को तो अपनी सभी कविताएं अच्छी लगती हैं। जिस प्रकार एक माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, जो आनंद और पीड़ा एक तरीके से माँ अपने बच्चे के जन्म के समय महसूस करती है, एक गीत या गज़ल लिखते समय कवि के अंदर भी वही स्थिति होती है। इसलिए फिर भी हाँ, कुछ बच्चा ज़्यादा लोग प्यारा लगता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसे लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, सबको अच्छा लगने लगता है। ऐसी भी कुछ रचनाएं हो ही जाती हैं जीवन में। तो उनमें से एक कविता हम कह सकते हैं कि हमारा मुख्य विषय जो रहा है सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के, जो हम चाहते हैं कि एक समरसता बनी रहे समाज में, तो उसी को लेकर के एक रचना थी जिसे कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया। इवन तो हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ गीतकार कवि थे दादा राज बहादुर बिकल जी। जब उन्हें सबसे पहले मैंने उन्हें रचना दिखाई तो मेरे निश्चित रूप से प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि हाँ, अब आपके अंदर लेखन की क्षमता पुष्ट हो रही है। उसका भी
जो उद्देश्य था यही था कि हम सांप्रदायिक सद्भाव को सब जगह बनाए रखें। अगर आप इजाज़त दें, आप ऐसी एक कविता तो जो है जो उसमें आपको भी पसंद आई हो हाँ। और सुनने वालों को भी पसंद आई हो, ऐसी कविता हमारे दर्शकों को भी एक तो सुनाइए। वही जो एक रचना है जो सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के लिखी गई, लोगों ने पसंद की, उसकी आप 2-4 पंक्तियाँ देखें जहाँ तक याद आए। क्योंकि हम हमेशा से आशावादी रहे हैं और विश्वास रहा है कि अब जो कुछ होगा आने वाले समय में बेहतर होगा। इन्हीं भाव के साथ में कहा कि इस अंधकार को आखिर मिटना ही होगा, इस अंधकार को आखिर मिटना ही होगा, बस दीप जलाते रहना बहुत ज़रूरी है, बस दीप जलाते रहना बहुत ज़रूरी है, इस अंधकार को आखिर मिटना ही होगा, बस दीप जलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इसका भाव देखिए आप कि दुख दर्द बांट लेते हैं अक्सर आपस में, दुख दर्द बांट लेते हैं अक्सर आपस में, हम साथ साथ खाते पीते रहते आए, दुख दर्द बांट लेते हैं अक्सर आपस में, हम साथ साथ खाते पीते रहते आए, हिंदू मुस्लिम या सिख पारसी ईसाई, हम एक दूसरे से कटकर कब रह पाए, तो जो खड़ी हो रही हैं नफ़रत की दीवारें, उन दीवारों का ढहना बहुत ज़रूरी है, इस अंधकार को आखिर मिटना ही होगा, बस दीप जलाते रहना बहुत ज़रूरी है। मज़हब क्या होता है तुमको बतला देंगे, मज़हब क्या होता है तुमको बतला देंगे, तुलसी कबीर नानक गौतम गांधी जैसे, कैसे चुकता होता है माँ का कर्ज यहाँ, पूछो बिस्मिल अशफाक लाहिड़ी रोशन से, तो ईसा ने सूली पर चढ़ना स्वीकारा था, कुछ दर्द तुम्हें भी सहना बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैंने जो बात कही थी, ऐसे कभी हूँ शुभचिंतक हूँ धरती के कण कण का, कभी हूँ शुभचिंतक हूँ धरती के कण कण का, है कौन कहाँ पर गलत बताना ही होगा, संस्कृत की रक्षा का दायित्व तो हमारा है, दिग्दर्शक बनकर हमें निभाना ही होगा, तो मानवता की पहचान बनाए रखने को, मानवता की पहचान बनाए रखने को हर बार समय पर कहना बहुत ज़रूरी है, इस अंधकार को आखिर मिटना ही होगा, बस दीप जलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बस दीप जलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर कविता ज्ञान मोहन भाई ने हमें सुनाई और दर्शकों को सुनाई। ज्ञानेंद्र मोहन भाई आजकल चाहे साहित्यकार हो, चाहे कविता लिखने वाला हो, चाहे शायर हो, हम देख रहे हैं कावा, इस समय कावा बहुत मशहूर है। जितने भी कलाकार हैं, चाहे साहित्यकार हों, शायर हों या कविता लिखते हों, कविताओं में भी और हर तरह से साहित्यकार राजनीतिक रूप से तुल देने का काम करते हैं, या कहें कि अपनी कविता या शायर या कावा के माध्यम से हकीकत जनता के सामने रखने का काम करते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा या कभी कोई ऐसी कविता या कोई कुछ बनाया कभी? देखें, मुख्य रूप से साहित्यकार ने हमेशा राजनीति को दिशा दी है। कहा जाता है कि जब नेहरू जी कहीं संसद भवन में जा रहे थे, दिनकर जी भी पीछे थे, थोड़ा सा नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं, साहित्य जो है वो हमेशा जो है राजनीति को का साथ देगा और उसका हाथ पकड़ चलेगा। इसी प्रकार आप देखें तो कविता दिशा देती रही राजनीति को, कभी व्यंग के हिसाब से,
कभी समझाने के लिए, कभी उसे कुछ ऐसे बिंदु दिए भी हैं, दिशा निर्देश, कि राजनीति जो है सही रास्ते पर चल करके और जो हमारा जनगण मन है ना, उसे बाकायदा पुष्ट करे। इस क्षेत्र में जो हम कहते हैं कि मंचीय कवि, कविता मंचों पर जो सुनी जाती है, तो उसमें कोशिश की जाती है कि जो वर्तमान राजनीति है उसके जो बिंदु हैं, जहाँ कहीं भी कड़वाहट आ रही है, जहाँ कहीं भी कुछ टूटन हो रही है, हाँ, कभी नहीं चूकता है, वो मंच पर खड़े होकर के अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, आपने भी कभी कोई ऐसा सोचा या कभी कोई कविता या कोई व्यंग बनाया कभी? हाँ, कह लेते हैं कभी तो कभी। थोड़ा दर्शकों को सुनाएं, अगर कोई व्यंग बनाया हो राजनीति पे कोई। राजनीति पर अक्सर लिखना ही पड़ता है, तो कभी कभी गज़लों में आया, शेरों में आया है, इस तरीके से। देखिए, अगर कुछ शेर अगर याद आते हैं कि बेशक सही आप हैं, बेशक सही आप हैं खुद अपनी नज़र में, बेशक सही आप हैं खुद अपनी नज़र में, कुछ मायने तो रखती है दुनिया की नज़र भी, कुछ मायने तो रखती है दुनिया की नज़र भी। हम कितने भी अच्छे हों, मूल्यांकन हमारा समाज करेगा, हमारी अपनी प्रशंसा से, है ना। कुछ भी नहीं होता, आप अपने अंदर आनंद महसूस कर लें, लेकिन मूल्यांकन समाज करेगा, जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा उसमें। क्योंकि राजनीति हमें जो ज़्यादा कोई आनंद में नहीं आता है, क्योंकि राजनीति जो है वो विषय ऐसा है कि अब जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं उनमें तो शांत रहना ही ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। वर्तमान की चाहे साहित्यकार हो, वर्तमान की चाहे साहित्यकार हो, चाहे लेखक कह लें, पत्रकार कह लें, लमसम सभी का एक ही काम है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, जो आज वर्तमान में जो लेखक हैं, पत्रकार हैं या समाज सुधारक हैं, जो कविताओं के माध्यम से, संपादकीय के माध्यम से लेख लिख रहे हैं, क्या ये अपनी रास्ते से भटक गए हैं? क्या लग रहा है आपको? आपका प्रश्न बिल्कुल वर्तमान में प्रश्न है, और सही प्रश्न ऐसा है कि इस पर चिंतन भी लोग कर रहे हैं। आपने भी चिंतन करके ही ये प्रश्न पूछा होगा कि हमारा दायित्व क्या है मीडिया का, और साहित्यकार को क्या करना चाहिए वर्तमान राजनीति में। वर्तमान राजनीति में जो स्थितियां बन रही हैं, तो वे अच्छी तो नहीं कही जा सकती हैं। देश प्रगति कर रहा है, सब कुछ है, देश की प्रगति एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कुछ सामाजिक ढांचा जो है वो गड़बड़ा रहा है, इसलिए आप स्वीकार करना ही पड़ेगा सभी को। सामाजिक ढांचा जो है, जिसे हम सांप्रदायिक स्तर पे कहें या धार्मिक और जातीय स्तर पर जो बेमनस्ता बढ़ती दिखाई दे रही है, उससे प्रभावित हैं कवि, साहित्यकार, मीडिया, सभी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। ऊपर जो पदों पर बैठे हैं वहाँ तक उनकी दृष्टि नहीं जाती होगी, वहाँ से काफ़ी ऊंचाई से। लेकिन हाँ, पत्रकार और साहित्यकार ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति है, वो अपने आसपास देख के चलता है, उसे पता है कि सड़क पर कहाँ पर गड्ढा है। वो कोशिश करता है, कभी उसका मन महसूस रह जाता है जब बार बार उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है। वही विसंगतियाँ हैं समाज में। तो कवि और पत्रकार का दायित्व तो यही बनता है कि वो अपनी बात को निडर होकर के समाज के सामने, प्रशासन के सामने और शासन के सामने इस बात को रखता रहे, ताकि उसमें कुछ सुधार हो।
लेकिन हाँ, जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उनमें मीडिया और साहित्यकार एक प्रकार से जब उन्हें लगता है कि हमारी कोई कम सुन रहा है या हमारे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसी निराशा जो है साहित्यकार पत्रकार में वर्तमान में देखी जा रही है। इस निराशा का कारण आप क्या मानते हैं? क्यों निराशा, कैसे निराशा उत्पन्न हुई? अभी मैंने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सरकारी पुस्तकें सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया जाना था, लेकिन वो एक कबाड़ी की दुकान पे बिक्री कर दी गई। एक अमृत विचार के समाचार पत्रकार ने लखीमपुर खीरी में खबर को प्रकाशित किया, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। कैसे पत्रकार और साहित्यकार अपनी बात रखेंगे? कैसे समाज का आईना बनेंगे? समाज का आईना कहा जाता है ना, पत्रकारों को, साहित्यकारों को समाज का आईना कहा जाता है। वो कैसे समाज का आईना बनेंगे वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों में? योजनाएं तो निश्चित रूप से अच्छी बनती हैं, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है, कार्यान्वयन जो है, वो उस पर जो है निगाह सही ना होने की वजह से, उसका मूल्यांकन नहीं होने से या उसकी जांच सही ढंग से ना होने से, कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तब ये समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे कि योजना है कि बच्चों को पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें दी जाएं, है ना, निःशुल्क, उन्हें वर्दी दी जाए, बच्चों को कपड़े, उन्हें बस्ते दिए जाएं, उन्हें खाना तक दिया जाए, ताकि जो है बच्चों को अपने को स्वतंत्र होकर के पढ़ाई में मन लगा सकें। हो रहा उसका उल्टा है। वह चीज़ वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन वहाँ तक आते आते बहुत पहले भी किसी हमारे प्रधानमंत्रियों ने कहा है थे कि वहाँ से जो भी चल के आता है नीचे तक, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। वो स्थिति आज भी बनी हुई है, और अगर उस पर जो है सही ढंग से अगर जो है पहरेदारी की जाए तो उससे रास्ता निकल सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। बच्चों तक वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। शिक्षक के सामने भी एक समस्या अभी देखने में आती है, कहते हैं कि लोग हमें वहाँ लगा दिया, जनगणना में लगा दिया, मिड डे मील करें या पढ़ाएं। कहीं के तो स्कूल इतने दूर हैं, इंटीरियर में है, एक शिक्षक और पढ़ा रहा है, गांव में जाकर के बच्चे वहाँ के, उन्हें मिड डे मील खिला रहा है। तो ये समस्याएं, क्योंकि जो हमने हमारा जो बेसिक जो है पढ़ाई हमारी, वो जो है जब तक पुष्ट नहीं होगी तब तक आगे विकास भी संभव नहीं है, और इतने कामों में उलझा दिया गया है। पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, बेसिक पढ़ाई में प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, सरकारी विद्यालय। अभी जिला अधिकारी महोदय शाहजहांपुर एक विद्यालय का दौरा किया, निरीक्षण करने गए थे, विद्यालय ही बंद मिला। विद्यालय बंद मिले, है ना। तो कैसे सुधार हो सकता है? तो ये मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही कायदे से, और उसे मॉनिटरिंग आखिर सरकार में मॉनिटरिंग कहाँ तक करेगी? हर व्यक्ति जहाँ पर इसे नियुक्त किया गया है वो अपनी जिम्मेदारी अगर खुद भी समझे ईमानदारी के साथ, तो ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं निकले, रास्ता निकल सकता है। जिसे भी जो जिम्मेदारी गई है ईमानदारी से करे तो पालन नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी फिर भी सच्चाई ये है कि मास्टर साहब जो हैं खेत पे अपने लगे हुए हैं, और जो बच्चे हैं 8वें 9वें के, उन्हें भी अपने के आ जाओ, कौन यहाँ को इंस्पेक्टर साहब थोड़ी आ रहे हैं। तो वो माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, और अगर बेसिक पढ़ाई हमारी अगर नहीं सही हो रही है, एक साहित्यकार ने, आप भी साहित्यकार हैं, एक साहित्यकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी, हाँ, तो जिम्मेदारी समझी, एमपी में कावा गा दिया, तो फिर तो उसे पकड़ लिया जाए कहीं कहीं मुकदमा दर्ज हो गया, धर लिया जाएगा, बिल्कुल। हाँ, कई नोटिस जारी हुए, मुकदमा एक नहीं दर्ज हुआ। यूपी में कावा, फिर एमपी में कावा, 4 मुकदमे। कैसे जिम्मेदारी अपनी समझ? अब आप देखें, हाँ बिल्कुल आप बात इसमें आप केवल आप देखें कि अगर हम जाहिल होते तो लाठी लेकर शुरू हो जाते हैं। हम और आप लाठी लेकर के किसी के विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते, हम किसी झगड़ा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते हैं। पत्रकार साहित्यकार क्या है ना, वो केवल उसका कलम है, केवल, है ना। हम लोग शारीरिक रूप से कहीं किसी का विरोध नहीं कर सकते, कलम पे पहरा हो गया। अब कलम जो है वो हमारे उस पर पहरा में डाल दिया गया है कि अगर कहीं कुछ खिलाफ मेडिकल कॉलेज में मीडिया कवरेज नहीं कर सकती, लेटर जारी हो गया। उन्होंने पत्र जारी कर दिया है
कि कोई जो यहाँ पर कवरेज नहीं करेगा करके मीडिया वाला। तो कैसे तो जिम्मेदारी? ये तो इमरजेंसी जैसी हालत हो गए। जो सन 75-76 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें भी ये स्थितियाँ आई थी। तो फिर ऐसे में तो साहित्यकार पत्रकार है ना। तो ये थे ज्ञानंद मोहन ज्ञान जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे स्टूडियो में चैनल में रखी। और आगे इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए यूथ कनेक्शन के साथ। धन्यवाद।